जब भी दिमाग की बात होती है सबसे पहले क्या ख्याल आता है? न्यूरॉन्स, है ना? भाई वही तो है जो सारे सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन क्या दिमाग की कहानी सिर्फ न्यूरॉन्स पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे दिमाग के उन गुमनाम हीरोज की जिनके बिना हमारे न्यूरॉन्स सच पूछे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इनका नाम है ग्लियल सेल्स। तो चलिए इसी बात पर एक सवाल, दिमाग में सबसे जरूरी सेल आखिर है कौन सा? क्या वो ये है, मतलब हमारा न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का कह सकते हैं सुपरस्टार, जो सारे संदेशों को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है? या फिर वो ये है, न्यूरॉन के चारों तरफ जो एक पूरी सपोर्ट क्रू है ना, इन्हें ही हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि दिमाग के कई हिस्सों में इनकी गिनती न्यूरॉन से कहीं कहीं ज्यादा होती है, और इनके बिना न्यूरॉन्स ठीक से काम कर ही नहीं सकते। तो आखिर ये ग्लियल सेल्स हैं क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये हमारे नर्वस सिस्टम के सपोर्ट सेल्स हैं। अब ये न्यूरॉन्स की तरह कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं भेजते, लेकिन दिमाग के सही से काम करने के लिए इनकी मौजूदगी, इनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब एक एक करके इन हीरोज से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के ग्लियल सेल्स की। तो सीएनएस में सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। इनको हम दिमाग का गेट कीपर भी कह सकते हैं। अब इनके ना 3 बहुत ज़रूरी काम हैं। पहला, ये बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक तरह की दीवार है जो खून से, आप कह सकते हैं, खतरनाक चीज़ों को दिमाग में घुसने से रोकती है। दूसरा काम है आयंस को कंट्रोल करना, ताकि न्यूरॉन्स के आसपास का माहौल एकदम ठीक ठाक बना रहे। और तीसरा, अगर दिमाग में कोई चोट लग जाए तो ये मरम्मत करने भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब हमारे अगले हीरो हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इन्हें दिमाग का इंसुलेटर कहा जाता है। अब इंसुलेटर क्यों, ये समझने के लिए पहले माइलिन शीट को समझना होगा। सोचिए, जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो क्या करती है? तार को बचाती है और करंट को तेजी से आगे जाने देती है ना? बस माइलिन शीट भी बिल्कुल यही काम करती है, लेकिन नर्व सिग्नल्स के लिए। ये सिग्नल्स को बहुत तेजी से और बिना किसी रुकावट के आगे भेजती है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का असली काम यही है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के एक्सॉन के चारों तरफ यही माइलिन शीट की परत बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि एक अकेला ओलिगोडेंड्रोसाइट एक साथ कई सारे एक्सॉन को इंसुलेट कर सकता है। इससे होता क्या है? सिग्नल्स की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब मिलते हैं दिमाग की अपनी पर्सनल आर्मी और सफाई टीम से। इनका नाम है माइक्रोग्लिया, या कहें तो क्लीन अप क्रू। जी हाँ, ये छोटे छोटे सेल्स हमारे दिमाग के सैनिक भी हैं और सफाई कर्मचारी भी। मतलब जैसे ही दिमाग में कोई चोट लगती है या कोई बाहर का बैक्टीरिया वायरस हमला करता है, ये माइक्रोग्लिया फौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये मरे हुए सेल्स और सारा कचरा फैगोसाइटोसिस नाम की एक प्रोसेस से खाकर साफ कर देते हैं। सीएनएस ग्लिया की हमारी लिस्ट में जो चौथे और आखिरी सेल है वो है एपेंडाइमल सेल्स। इनका निकनेम है फ्लूइड प्रोड्यूसर्स। ये सेल्स ना हमारे दिमाग के अंदर जो खाली जगह होती हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, वहाँ एक लाइनिंग, एक परत बनाते हैं। और इनका सबसे ज़रूरी काम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ बनाना और उसे पूरे दिमाग में घुमाना। ये वही फ्लूइड है जो हमारे दिमाग के लिए एक कुशन का काम करता है, उसे झटकों से बचाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। सीएनएस ग्लिया में हमारे पास 4 हीरो हैं। एस्ट्रोसाइट्स, हमारे गेटकीपर और रिपेयर करने वाले। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो इंसुलेशन का काम करते हैं। माइक्रोग्लिया, दिमाग की अपनी इम्यून डिफेंस। और एपेंडिमल सेल्स, जो जरूरी फ्लूइड बनाते और सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सीएनएस की बात। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलकर देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में कौन से ग्लियल सेल्स होते हैं। देखिए, पीएनएस में जो मुख्य ग्लिया सेल हैं वो हैं श्वान सेल्स। इनका काम भी बिल्कुल सीएनएस के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जैसा ही है, इंसुलेशन करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। याद है मैंने बताया था कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट एक साथ कई एक्सॉन को लपेट लेता है। श्वान सेल ऐसा नहीं करता। एक श्वान सेल एक बार में सिर्फ एक एक्सॉन के एक छोटे से हिस्से को ही कवर करता है। तो एक एक करके बहुत सारे श्वान सेल्स मिलकर एक एक्सॉन पर माइलिन शीट बनाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब हमारे शरीर की नसों में, सिग्नल्स की स्पीड को तेज बनाए रखने के लिए ये तरीका बहुत जरूरी है। तो हमने सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स के बारे में जान लिया। पर घूम फिरकर एक बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये इतने जरूरी है क्यों? देखिए,
इसका जवाब बहुत सीधा है। ग्लियल सेल्स के बिना न्यूरॉन्स जिंदा ही नहीं रह सकते। अपना काम तो दूर की बात है। सोचिए, ये ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को ढांचा देते हैं, उन्हें इंसुलेट करके स्पीड बढ़ाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, उनके लिए साफ सफाई करते हैं और उन्हें काम करने के लिए एक परफेक्ट, एक स्टेबल माहौल देते हैं। तो आखिर में बस ये सोचिए कि अगर न्यूरॉन्स वो चिट्ठियां लिखते हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर चलता है, तो वो कौन है जो पूरा का पूरा पोस्टल सर्विस सिस्टम बनाता है? मतलब डाकिया कौन है, पोस्ट ऑफिस कौन चलाता है, चिट्ठियों को सुरक्षित कौन रखता है? जी हाँ, ये सब काम करते हैं हमारे ग्लियल सेल्स, दिमाग के असली लेकिन अनसुने